बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आज पेश करेंगे और चंद पेश गोइयाँ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, उनके बाद तो अब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने भी इमरान खान की ज़ोरदार सिफारिश कर दी है। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के तुर्की के दौरे के हवाले से जो इत्तलात सामने आ रही हैं, उनकी वजह से पीडीएम रहनुमाओं ख़ास तौर पर नून लीग वालों के चेहरों पर 12 बज गए हैं, 12 बजे हुए हैं। दूसरी तरफ अदालतों ने पीटीए की क़यादत की जो सेकंड डिफेंस लाइन है और थर्ड डिफेंस लाइन है, उन्हें रियायतें देना शुरू कर दी हैं जो उनका हक था, लेकिन पहले नहीं मिल रही थी। जो रिलीफ नहीं मिल रहा था, अब वो देना शुरू कर दिया है। और साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक़ वज़ीर सेहत पंजाब की जो हैं मोहतरमा यास्मीन राशिद के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं आपके पास, आप तक पहुंच चुकी होंगी, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो उमर सरफराज चीमा हैं, उन्हें हस्पताल में दाखिल करने का हुक्म दे दिया गया है और मोहतरमा यास्मीन राशिद जो हैं साबिक़ वज़ीर सेहत, उन्हें सर्विसेज हस्पताल ले जाकर उनके कैंसर के टेस्ट करवाने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान की रिहाई के लिए चूँकि अक्टूबर के पहले हफ्ते पर इत्तफाक हुआ है, हम पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि जो दोस्त ममालिक के हवाले से मामला तय किए जा रहे हैं, उनमें यही फ़ैसला हुआ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में उन्हें रिहा किया जाएगा। उससे पहले कुछ मामला तय करने के लिए बातचीत का अमल जारी है। ये क्या मामला है, ये भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। वो अगले 3 हफ्ते जेल में क्यों रहेंगे, इसके पीछे क्या राज है, वो भी आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एजेंडे पर चलने की कोशिश में निगरान हुकूमत जो है वो गलतियों पर गलतियां किए जा रही है और मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने पेशगोई की है कि सितंबर का जो आखिरी हफ्ता है, इसमें मुल्क के हालात एक बार फिर ख़राब होने जा रहे हैं और जो अवाम है उनके जो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और उनमें गम और गुस्से का जो लावा है वो फटने वाला है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये सब कुछ शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने आज के इस दौर में भी कलमा हक कहने का सिलसिला जारी रखा हुआ है कि जब बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, दानिश्वर, एंकर पर्सन, कालम नवीस और सहाफ़ी जो पीडीएम जमातों की अरबपति और खरबपति क़यादत है, उन्होंने ख़रीद लिए हैं उन्हें सबको, लेकिन जो दीवाना है इमरान खान का और अपने इल्म का जो मस्ताना है डॉक्टर उमर फारूक, उसे कोई नहीं ख़रीद सका। ये अल्लाह का बंदा आज भी पूरी दयानतदारी के साथ वही बता रहा है जो कुछ उसका जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है वो उसे बताता है। नाज़रीन, मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो या तो बाकायदगी के साथ डॉक्टर उमर फारूक का इंटरव्यू नशर कर रहे हैं, उनकी पेशगोइयाँ जारी कर रहे हैं या उनकी पेशगोइयों पर वीडियोस बना रहे हैं। आप हमारा फार्मेट भी जानते हैं कि हम भी जो मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं और मुख्तलिफ रूहानी शख्सियात हैं, उनकी पेशगोइयों पर वीडियोस आप अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करते रहते हैं और डॉक्टर उमर फारूक की बहुत सी हम वीडियोस बना चुके हैं। उसी सिलसिले की कड़ी है आज की वीडियो भी। उन्होंने ये कहा है कि मुकाफ़ात अमल का पीरियड जारी है, पिछली वीडियोज़ में भी हम बता चुके थे, आज उसकी उन्होंने मज़ीद तशरीह की है और कहा है कि जो जो वक़्त गुज़रेगा इस अमल में मज़ीद तेज़ी आती जाएगी। और अभी तो ईरानी तेल, डॉलर, चीनी और खाद के स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ है और बिजली चोरों की शामत आई है, लेकिन अगले मरहले में साथ ही करप्शन, किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सियासी लोग भी जद में आने वाले हैं और पीडीएम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े मगरमच्छों को पिछले 1.5 साल में जो रिलीफ मिलता रहा है उसका दौर अब ख़त्म हो गया है। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में जो उन्होंने सितारों की पोजीशनों में तब्दीली के हवाले से आपकी खिदमत में पेश की हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो जायचा है उसमें उनकी कैद उन्हें ख़त्म हो चुकी हुई नज़र आ रही है, इसलिए उनके हिसाब से इमरान खान इस वक्त जेल में तो ज़रूर है लेकिन वो कैद नहीं है। बड़े राज की बात उन्होंने की है नाज़रीन, लेकिन वो अभी तक बाहर क्यों नहीं है ये एक खुदाई राज है, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। और कहा है कि इसमें कोई बड़ी हिकमत पोशीदा है जो अगले चंद माह के दौरान सामने आ जाएगी। नाज़रीन, एक सीना गजट भी इस हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो ताकतवर सर्कल्स हैं उनमें चल रहा है
کہ साल का जो अगले 10 साल का जो इक़्तिदार है पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के जो नया ब्लॉक बन रहा है, मुआशी ब्लॉक, स्ट्रेटजिक ब्लॉक, उसके दबाव पर, उसकी मुशावरत पर, उसके दोस्ताना दबाव पर पाकिस्तान अगले 10 साल के लिए एक ही हुकूमत मुल्क में रखना चाहता है, और इस हवाले से ऐसी हुकूमत जिसे अवाम की सपोर्ट भी हासिल हो, और ऐसी शख्सियत इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई नहीं है। तो ये जो मजबूरी है ये आड़े आ गई है और PDM जमातों के वो चू चू का मुरब्बा है, अगर उन्हें इक़्तिदार दिया भी गया तो वो मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं कर सकते। इसीलिए ये कहा गया है कि अगले 10 साल का इक़्तिदार इमरान खान को दिया जाएगा। और इससे पहले आपको याद है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, और चीन के सदर शी जिनपिंग ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया था, और अब शुनीद ये है कि तुर्की में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सदर रजब तैयब अर्दोगान ने भी यही मशवरा दिया है, बल्कि उनके अल्फाज बहुत ज़ोरदार हैं, अभी आप सुनेंगे तो अशशकर उठेंगे। और उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान एक हीरा है और पाकिस्तान को उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीरे की जगह तख्त व ताज में होती है, जेल खाने में नहीं। इसीलिए ज़राए का कहना यह है कि जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो ताकतवर शख्सियात हैं, ताकतवर नुमाइंदे हैं, इमरान खान से पसे पर्दा मुज़ाकरात करके अगले 10 सालों के रोड मैप के हवाले से बड़े स्ट्रेटजिक उसूल तय कर रहे हैं। एक रोड मैप बन रहा है, फिर किसी को उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करना होगी, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है, इसलिए इसे खुफिया भी रखा जा रहा है। बार बार अगर वो इमरान के पास मिलने के लिए ज़मान पार्क आएंगे या बनीगाला आएंगे तो बात बहुत फैल जाएगी। इसलिए ये फैसला किया गया है कि जब तक ये तमाम मामला तय नहीं हो जाते वो अटक जेल में ही रहेंगे, ताहम उन्हें वहाँ सहूलतें अब बहुत अच्छे अंदाज में मुहैया की जा रही हैं। नाज़रीन, एक और फ़ायदा ये है कि इमरान खान को भी वहाँ तन्हाई में बहुत कुछ गौर व फिक्र करने का मौका मिल रहा है, सोचने का मौका मिल रहा है, और उन्हें जो मुदाखलत है, आपको पता है कि मसरूफियात ज़िंदगी इतनी हो जाती हैं सियासी लोगों की कि फिर उनके पास सोचने का वक़्त नहीं होता, गौर व फिक्र का वक़्त बहुत कम होता है। तो ये भी एक नेमत है जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके पास जो राजदारी का मामला है वो भी आपकी समझ में है कि जो उनके पास शख्सियात आ रही हैं उन्होंने बार बार आना है, क्योंकि इसलिए राजदारी का इशू भी है। इसलिए ये फैसला किया गया है। ज़राए का ऐसा कहना है कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक वहीं रहेंगे। हो सकता है इसमें कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन इस वक्त तक की इतलात यही हैं। हमारी दुआ है कि खान इस प्रोसेस को जल्द मुकम्मल करें और अपने लोगों के दरमियान आएँ। न सिर्फ खान जेल से बाहर आएँ, बल्कि PTI की जो तमाम क़यादत है, जो उसके तमाम कारकुन हैं, वो भी बाहर आएँ, और मुल्क की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, अगले साल आम इंतखाबात फरवरी में करवाने का फ़ैसला हो चुका है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। उसमें हिस्सा लेने के लिए तमाम लोग मिलजुल कर फिर नई हिकमत अमली बनाएँ। इसी के साथ अब आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को। ऐसी ही वीडियोज़ और पेशगोइयों के साथ हम दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।